सर्वधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेवेश्वर श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, हारिका श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की। इस युग के, इस धरती के भगवान कहलाने वाले हम सबके आराध्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, उनका अंतिम क्षेत्र, जिन्होंने जहाँ पर अंतिम श्वास ली है, ऐसा वह अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में उनका प्रथम समाधि दिवस, जहाँ पर सभी उनके शिष्य और भक्तों ने मिलकर मनाया, वहाँ हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस क्षेत्र में, उस स्थान पे जाकर के ऐसा अनुभव हुआ कि आचार्य श्री कहीं गए नहीं हैं, वो वहाँ पर योग निरोध करके उस अंदर बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा, जब तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाने का समय निकट आ जाता है, योग निरोध करने के लिए पूरा समूह शरण का त्याग करके, विहार त्याग करके और एक स्थान पर उस ध्यान की प्रक्रिया के लिए विराजमान हो जाते हैं। उस समय ना दिव्य ध्वनि खिरती है, ना विहार होता है, ना समोषण लगता है, मात्र वे अपने आत्मस्थ होने के लिए, उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के लिए और योग के निरोध करने के लिए एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए 14 दिन लगे थे योग निरोध की प्रक्रिया, 14 दिन। महावीर भगवान के लिए 2 दिन और शेष तीर्थंकरों के लिए 1 महीना लगा था, जो योग निरोध की अवस्था बनी हुई थी। वो उस स्थान पर जा कर के हमें भी ऐसा लगा हमारे भगवान इसके अंदर योग निरोध करके बैठे हुए हैं, मात्र उनकी वहाँ दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है, विहार नहीं होना है और न किसी से कुछ बातचीत, बस बैठे हुए हैं, अपने ध्यान में लीन बैठे हुए हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। वास्तव में वहाँ जाकर के सभी जो भी जाते अनुभव करते हैं कि इसमें आचार्य जी है, और अपने मन की बातें सब कह देते हैं, और उन श्रद्धालुओं की मन की जो भी मन में बोलते हैं उसकी आवाज़ भी, उनको उत्तर भी मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता? आप लोगों ने अनुभव किया? हाँ, कि साक्षात ही उत्तर मिलता, ऐसा है क्या? कौन कहता है कि मूर्ति बोलती नहीं है? वहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, मात्र वहाँ आवाज नहीं आती है। बिना आवाज के वहाँ उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। बहुत आनंद आया
ऐसा लगा क्या शिखर जी क्या गिरनार जी सब कुछ यही है। और वहाँ के बाद जब नागपुर की ओर आने का संकेत हुआ और नागपुर की ओर हम लोगों का विहार हुआ। नागपुर तो वैसे कई बार आए हुए हैं, लेकिन इस बार जो नागपुर का आना हुआ वो जोश अलग ही रहा। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है जो इस धरती के भगवान थे, ऐसे गुरु के, ऐसे द्रोणाचार्य गुरु के अर्जुन जो यहाँ बैठे हुए थे, और उनके दर्शन के लिए हमारा जोश ऐसा बढ़ा कि हमारा जो अनुमान था और भी लेट कितनी 18-19 तक पहुँचने का था, लेकिन ये मुनीश्री का ये वात्सल्य कहिएगा कि उनकी वात्सल्य की डोरी ऐसे हम लोगों को खींच ली कि हम लोग यहाँ 17 को ही आ गए। और अकेले तारीख की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम समय की बात करते हैं। कल शाम को बताया माता जी आप सुबह 13 किलोमीटर चलना है। 13 किलोमीटर जब से वहाँ से गले आज तक नहीं चले थे। अब सोचा 13 किलोमीटर आने 10 के पहले पहुँचने वाले नहीं हैं, हम लोगों की स्पीड बहुत कम है। साथ में माता जी है वो थोड़ी धीरे चलती है, लेकिन माता जी महाराज जी का पूज्य श्री का ये वात्सल्य कहिएगा तो उन्होंने ऐसी डोरी खींची कि 10 से 9:15 के समय पर यहाँ हम लोगों का आना हुआ। बहुत अच्छा कि पूज्य श्री का आते ही सामने ही यह दिगंबर मुद्रा का दर्शन हुआ। और अब यहाँ जो आचार्य भगवान ने नागपुर वालों को दिया है सबको, देखो आचार्य द्रोणाचार्य के तो एक ही अर्जुन थे, लेकिन दुनिया में जितने भी भक्त हैं और जितने उनके शिष्य हैं उन सबको ऐसा लगता है कि हम उनके अर्जुन हैं। यह उनका अतिशय था, उनकी कृपा दृष्टि थी। सबको उन्होंने योग्यता के अनुसार सब दिया, सबको ऐसा बांटा उन्होंने सबको भर भर के सबको दूध दिया है। और अब आपके हाथ में है, उस दूध को आप चाहें तो ओट की रबड़ी भी बना सकते हो, और उस दूध को चाहे तो उसमें और क्या दूध के आइटम पेड़ा आदि बना सकते हो, और चाहे तो उसमें नींबू डाल करके फाट के और रसगुल्ला आदि भी बना सकते हो, कुंदे के मावा बना सकते हो। और यदि आप उसका महत्व नहीं समझोगे तो उस दूध को वह बेकार भी जा सकता है। खूब दिया आचार्य भगवान ने, नागपुर वालों को तो बहुत विशेष दिया है। ये आचार्य भगवान की कृपा कि उन्होंने भले ही अब हमसे आँखों से अदृश्य हो गए, लेकिन आचार्य श्री की ही एक दोहा मुझे याद आता है। ईश दूर पर मैं खड़ा आस्था लिए अभंग, ससुर बाल खुश रहे नभ में उड़े पतंग। जो हमने आचार्य श्री को माना है, आचार्य श्री अपने स्थान पे, अपन अपने स्थान पे, क्या आचार्य श्री हमारे अंदर आके बैठे हैं कि हमने बिठाला है? आचार्य श्री आके हमारे हृदय में बैठे हुए हैं या आचार्य श्री को हमने बिठाला है? बिठाला है ना। तो आचार्य श्री ने एक बार कहा था ज्ञान सागर जी के बारे में कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी हमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि वो आके बैठे हुए नहीं हैं, उनको हमने बिठाला है। तो जब हमने अपने स्वेच्छा से बिठाला है, जब हम इच्छा करेंगे तभी तो हमारे अंदर से हृदय से हट पाएंगे ना। तो एक जो सूत्र जो है श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का सूत्र, वह पतंग
उड़ रहा है और वह आनंद मजे में है, भले ही वह डोर पकड़ने वाला बहुत नीचे दूर दिखाई दे रहा, मान लो आंखों से भी ओझल हो जाए तो कोई बात नहीं है, मात्र हमारी जो श्रद्धा की डोर है वह टूटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, और इतनी बस रहे तो हमारी आंखों से भी ओझल हो जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान आज हमारे लिए जो दे के गए हैं, और नागपुर वालों को और पूज्य मुनिश्री तो शुरू से ही उनके लाडले रहे हैं, उनके प्रिय रहे हैं, उनके अर्जुन रहे हैं, और क्या क्या कहे आप लोगों को पता है कि इतने मतलब बाद की दीक्षा होने के बाद भी उनको निर्यापक पद देना, यानी आप समझ जाइए वो उनकी योग्यता उन्होंने भांप लिया था और वह उनके प्रिय थे। और ये इस तरह की योग्यता से ये नागपुर वालों का मात्र गौरव नहीं है, यह सभी का गौरव है कि मुनिश्री निर्यापक बन के अपने आचार्य भगवान के मार्ग की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना जो कर रहे हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है। तो हम महाराज जी से इतनी विनती करते हैं, हमें महाराज जी के प्रवचन और उनकी चर्यावधि बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम बहुत भाव रहते कि उनके प्रवचन हमें सुनने मिल जाएं। जितने भी प्रवचन वहाँ डोंगरगढ़ में सुने, वास्तव में वो प्रवचन सुन करके हमें दिन भर ये जो विशुद्धि बढ़ती थी, और वो प्रवचन भी सामायिक का विषय बन जाता था उससे विशुद्धि, और वही भाव लेके हम मुनिश्री के चरणों में आए हुए हैं। मुनिश्री की आज्ञा थी, हमने बोल दिया, बोलने के भाव नहीं थे। जितना हो सके हम मुनिश्री से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यहाँ प्रवचन के माध्यम से सभी को देते हैं कि हमारे भी सौभाग्य हैं कि हमारा विशुद्धि का कारण जो है वह आप हमें दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य देने की कृपा करें। इसी भावना की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।